पाठ 8 में से वार्षिक परीक्षा में सेक्शन बी में से एक प्रश्न यानी कि शब्द समझाइए इस प्रकार से आता है। तो हम सेक्शन बी का ही अध्ययन इसके अंदर करेंगे क्योंकि वार्षिक परीक्षा में सेक्शन बी ही आता है। संविधान तो ये किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों को व्यवस्थित संग्रह देश का संविधान कहलाता है। सार्वभौम तो भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक यानी गणतंत्र देश है। भारत के संविधान में प्रजा की सार्वभौमत्व को स्वीकार किया। भारत की प्रजा का इच्छा ही सर्वोपरि है। देश की बाह्य और आंतरिक विदेश नीति में प्रजा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत के राज्य कार्यकाल की अंतिम सत्ता प्रजा के हाथ में है। प्रजा चुनाव के द्वारा सरकार को पदभ्रष्ट करके नवी सरकारी की रचना करके सार्वभौम सत्ता को बतलाती है। संघ सूची यानी केंद्र सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ की संसद का है, जिसे संरक्षण, विदेशी मामले, अणुशक्ति, वित्तीय बीमा, बैंकिंग, डाक, तार, रेलवे आदि का समावेश होता है। लोकतंत्र यानी कि लोकशाही। लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके तथा दोनों देशों को शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो। 5वां है प्रजासत्ता यानी गणतंत्र। प्रजासत्ता यानी गणतंत्र अर्थात व्यक्ति या परिवार के वंश परंपरागत शासन नहीं बल्कि प्रजा का शासन। गणतंत्र देश में राज्य की कार्यवाही को ही अंतिम सत्ता लोगों के हाथ में होती है। आगे देखते हैं बिन सांप्रदायिकता यानी धर्मनिरपेक्षता। बिन सांप्रदायिकता यानी धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का समान सम्मान करना। किसी भी एक धर्म या संप्रदाय को राजकीय मान्यता न जाए। बिन सांप्रदायिकता यानी धर्मनिरपेक्षता में सर्वधर्म समदृष्टि और सर्वधर्म समभाव सिद्धांत रखता है। दोहरी नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता दी गई है। एक देश यूएसए की दूसरे जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता। दूसरा है संयुक्त समवर्ती सूची। जिन विषयों पर कानून बनाने की सत्ता केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है उसे संयुक्त यानी समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें 47 विषय हैं। उत्तरदायी सरकार। संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायी के सिद्धांत पर कार्य किए जाने के कारण इसे उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। और 10वीं में हम आपके लिए बहुत काम आएंगे, ये भी ध्यान रखना, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। 10वां है संसदीय शासन पद्धति। तो जनता द्वारा चुने गए सदस्यों बहुमति प्राप्त दल की सरकार द्वारा चलने वाली शासन पद्धति को संसदीय शासन पद्धति कहते हैं। 11वां है समाजवाद। तो राष्ट्रीय संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण हो, उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व हो जाए, आय की समानता को इस प्रकार की समाज व्यवस्था को समाजवाद कहते हैं। शेष सत्ता यानी जिन विषयों में संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है ऐसे विषयों का समावेश शेष सत्ता में किया गया है। इन कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार संसद का है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9वां पार्ट लेकर के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।